नवरात्रि 8 प्रहर केवल एक ही प्रार्थना करूंगा कि पड़ोसन मित्र की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाएं। मुझे उनके लिए ये फलदायी व्रत करना ही होगा, क्योंकि मैंने उन्हें उनके महादेव से मिलवाने का वचन दिया है। वचन की लाज तो रखनी होगी ना पिताश्री। शिव, मैं तुम्हारे इस कठोर निर्णय से सहमत हो भी सकता हूं पुत्र, किंतु तुम अभी छोटे हो ना, इसलिए मेरी सहमति या मेरा समर्थन इतना महत्वपूर्ण नहीं है पुत्र, जितना महत्वपूर्ण तुम्हारी माता का निर्णय होगा। इसलिए इस नवरात्रि वाले विषय में तुम्हारी माता का निर्णय ही मान्य होगा पुत्र। अब घर चलें? बीच मार्ग में पत्थर रहना उचित नहीं है। आते जाते पथिकों को कष्ट होगा। अपना विलाप बंद कर। जो सुनने भेजा था और जो सुनकर आई है वो सुना मुझे। सांस तो ले लो राजकुमारी, फिर जो बताऊंगी वो सुनकर केवल आप नहीं, महारानी वारांगी और महाराज तारकासुर भी उछल पड़ेंगे। क्या क्या कहा? एक बार फिर से कहना। यही कि बाल शिव नवरात्रि के व्रत रखेगा। नवरात्र के व्रत? नवरात्र के व्रत तो दुर्गा के होते हैं। हाँ, इसलिए तो रख रहा है वो ये व्रत, ताकि दुर्गा का आशीर्वाद पाके वो महादेव को पाने की कामना पूरी कर सके। महादेव को पाने की कामना या महादेव बनने की? ये मैं क्या सुन रहा हूँ माता? इसका अर्थ बाल शिव अपना बाल स्वरूप समाप्त करना चाहता है तारका। नहीं माता, उसने अगर अपने बाल रूप को समाप्त कर दिया तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा माता। मैं उसके व्रत को भंग कर दूंगा। क्या व्रत? शिव नवरात्रि का व्रत रखेगा? हाँ देवी, ऐसा ही कुछ बताया शिव ने मुझे कि वो अपने मन में देवी पार्वती और महादेव को मिलाने की कामना लेकर इस बार नवरात्रि का व्रत रखेंगे। ये नवरात्रि वाली बात उन्होंने बताई नहीं क्या आपको? नहीं तो नहीं बताई। अच्छा देवी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शिव आपको कुछ ना बताएं। हो सकता है बाद में बताएंगे। देखिए, अब आप न इस बात को लेकर तनावग्रस्त न हो जाए। इतनी बड़ी बात है ऋषिवर, और आप कह रहे हैं कि मैं तनाव मुक्त रहूं? और नहीं तो क्या देवी, इसके अतिरिक्त आप और हम कर भी क्या सकते हैं? जानती नहीं आप अपने शिव को, उसके स्वभाव, उसके स्वरूप को? कोई साधारण बालक है वो? स्वयंभू है देवी, महादेव हैं। अब उनके मन में इच्छा जागृत हो गई है कि देवी पार्वती को महादेव से मिलाना है, तो ब्रह्मांड में कोई दिखता है आपको जो उनकी इच्छा को टाल दे? फिर किस बात की चिंता और किस बात का तनाव देवी? मुझे शिव की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है ऋषिवर, दुख भी नहीं पहुंचता है, परंतु आज इस बात से मुझे गहरा आघात पहुंचा है ऋषिवर। शिव जो मुझे छोटी सी छोटी बात बताता है, आज इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा गया। बताना तो दूर, बाल की चर्चा तक नहीं की। देवी पार्वती ने कितना बदल दिया है मेरे शिव को। नहीं नहीं देवी, नहीं नहीं नहीं, यहां तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूं।
और मेरे विचार से आपको भी देवी पार्वती पर इतना गंभीर आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये आरोप नहीं है ऋषिवर, जो मैं कह रही हूँ वो सत्य है। मेरे भोले शिव को बहलाकर मुझसे दूर किया जा रहा है, ताकि आज इतनी बड़ी बात शिव मुझसे छिपा गया। ये अच्छी संकेत नहीं है ऋषिवर। परंतु मैं भी महादेव की माता महासती अनुसुईया हूं। देवी पार्वती की इस इच्छा को मैं कभी पूरी होने नहीं दूंगी। मैं शिव को दूर नहीं जाने दूंगी। वो कभी शिव को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती है ऋषिवर, किसी भी हाल में नहीं। शांत हो जाइए देवी, शांत हो जाइए। अपने मन को शांत कीजिए। क्रोध महाविकारों में सबसे विनाशकारी विकार है देवी। विवेक हंता सद्बुद्धि का समूल नाश करता है। बाल शिव के साथ जो आपका साधारण जुड़ाव है वो तो सबको दिखता है देवी। ठीक है, वो नवरात्रि वाली बात बताना आपको भूल गए, तो हो सकता है इसमें महादेव का ही कोई रहस्य हो। मानती है ना आप कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है महादेव की इच्छा से होता है, तो कदाचित ये भी महादेव की ही इच्छा हो देवी। आप धैर्य रखिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र शिव आपके समक्ष उपस्थित होकर स्वयं आपको इस नवरात्रि व्रत के बारे में बताएंगे। मुझे भी इसी बात की प्रतीक्षा है ऋषिवर, और यही उस असाधारण जुड़ाव की परीक्षा भी है। शिव, मानती हूं देवी पार्वती के बहकावे में आकर तूने मुझे बिना बताए ही नवरात्रि का व्रत रखने का निर्णय कर लिया है। परंतु अब भी मुझे विश्वास है कि तू मुझे अपने इस निर्णय के बारे में अवश्य बताएगा और पूर्व की भांति मुझसे अनुमति भी मांगेगा। माँ, मैंने पहली बार आपकी अनुमति के बिना एक निर्णय कर लिया है, परंतु विश्वास है कि जब बताऊंगा तो आपको मेरे निर्णय पर गर्व होगा, क्योंकि मेरे इस निर्णय में वचन का मान और माँ की सीख की मर्यादा दोनों सम्मिलित है। ये समय अधिक सोच विचार करने का नहीं है बहन पार्वती। विचार शून्य हो गई हूं मैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बाल शिव से मिलकर उन्हें नवरात्रि व्रत करने के लिए तैयार करो। हाँ बहन, क्योंकि नवरात्रि का व्रत कल से ही आरंभ हो रहा है। परंतु बहन, व्रत वही फलित होता है जो स्वेच्छा और आराध्य के लिए संपूर्ण भक्ति भाव से किया जाता है। मैं बाल शिव के मन में श्रद्धा और भक्ति कैसे जगा सकती है बहन।
बाल शिव के मन में देवी दुर्गा के प्रति श्रद्धा और भक्ति तुम ही जगा सकती हो। नहीं, मैं ये कार्य नहीं कर सकती। किसी पर व्रत थोपना अनुचित है, अधर्म है, और जगत जननी आदि शक्ति होने के नाते मैं ये अधर्म नहीं कर सकती। और आप दोनों जानते हैं महादेव अभी बालक है, और महादेव के बाल स्वरूप को नवरात्रों के 9 दिनों तक व्रत करने का दुस्साध्य कष्ट देना ना ही उचित होगा, ना ही धर्मोचित। यदि उनके व्रत रखने में हमारा और सकल संसार का कल्याण छिपा हो तो क्यों उचित नहीं होगा? बहन पार्वती, जन कल्याण के लिए किया गया अधर्म भी धर्म में परिवर्तित हो जाता है। यह तो त्रिदेवों का बनाया हुआ विधान है। और हाँ बहन, वो बालक अवश्य हैं, किंतु उनकी शक्तियां उनके पास हैं। उनको व्रत रखने में कोई कष्ट नहीं होगा। तुम एक बार उनसे बात तो करो। मुझे तो पूर्ण विश्वास है बहन लक्ष्मी, यदि बहन पार्वती उनसे बात करेंगी तो वो कभी नहीं टालेंगे। इसी बात का तो भय है कि वो मेरी कोई बात नहीं टालते। जब भवन की मांग की तब भी नहीं टाली। भवन निर्माण की इच्छा केवल आपकी इच्छा नहीं है माता, आपकी उस कामना में पार्वती की मनोकामना भी सम्मिलित है। इसीलिए कैलाश पर भवन का निर्माण अवश्य होगा। जब निर्वाण भिक्षा की बात कही तब भी नहीं टाली। इस पत्र में मेरी जो शर्त है, यदि महादेव वो मान लेते हैं तो मैं कैलाश लौट आऊंगी। हम भोजन तभी करेंगे देवी जब आप हमें निर्वाण भिक्षा देंगे। यदि मैं मन, वचन और कर्म से पतिव्रता हूं तो आप त्रिदेव अबोध शिशु बन जाए। आज हमारे साथ जो घटित हो रहा है उनके बात ना टालने के स्वभाव को हमारे ना समझने के कारण ही तो हो रहा है। फिर से उसी चक्र की पुनरावृत्ति। नहीं, माँ, उचित समय आने पर मैं आपको व्रत की बात अवश्य बताऊंगा। परंतु पड़ोसन मित्र को तो यह बात अभी बतानी होगी कि मैं उनके महादेव को लाने के लिए नवरात्रि का व्रत रख रहा हूँ। स्मरण रहे, ये अवसर हाथ से न जाने पाए। इस बार सफलता का अर्थ होगा संपूर्ण असुर जाति का सर्वनाश। भ्राता निश्चिंत रहिए, नहीं मिलेगी असफलता। होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझसे ही असुरों का मान है, सम्मान है। एकमात्र आशा हूं मैं असुरों की। यदि मेरे ही प्राणों पे संकट आ गया तो उनको उनके अधिकार कैसे दिला पाऊंगा मैं? और इसीलिए उसका व्रत मैं पूर्ण नहीं होने दूंगी, खंडित कर दूंगी उसके व्रत को मैं। कैसे? विधि बताओ मुझे। नाना प्रकार के भोजन उसके सामने रख दूंगी और फिर वो उन्हें खा लेगा और उसका व्रत खंडित हो जाएगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा। मूर्ख, वो शिव है, शिवत्व है उसमें। और शिवत्व का अर्थ है कामना रहित शिव। तू उस विरक्त शिव को भोजन का लालच देके उसके व्रत को भंग करना चाहती है? असंभव।
उपाय ऐसे बताओ जो संभव हो, अन्यथा मैं ये कार्य में किसी और को। नहीं 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 भ्राता, मैं आपको उपाय। अजामुखी, बाल शिव का व्रत नहीं, उसकी पूजा भंग करनी है, और पूजा भंग होती है अपवित्र करके। समझ गई मैं माता आपकी अजामुखी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। असुरमर्दिनी दुर्गा की पूजा केवल बाल शिव की भंग नहीं होगी तारका। अपनी असुर सेना को आदेश दो तारका, सारे संसार में जहां जहां असुरमर्दिनी दुर्गा की पूजा हो रही हो, वहां वहां जाकर उस पूजा को अपवित्र कर दे। अचूक उपाय माता, मेरी अमरता के लिए अचूक उपाय बताया है आपने। अजामुखी, तुम्हारा केवल एक ही लक्ष्य होगा, बाल शिव की पूजा को अपवित्र करना, रोकना उस बाल शिव को महादेव बनने से। बहन पार्वती, उनको उनके वास्तविक स्वरूप में पाने का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है हमारे सामने। हाँ बहन, यह अंतिम विकल्प है हमारे पास। तुम्हें बाल शिव से व्रत करवाना ही होगा, और यहाँ करवाना होगा, अपने घर पर, ताकि सती अनुसुईया के द्वारा कोई विविधान उपस्थित न हो पाए। हाँ बहन, यदि बाल शिव ने नवरात्रि का व्रत कर लिया तो समझो हम तीनों की वेदना सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इस विषय पर और अधिक सोच विचार मत करो बहन, आगे बढ़ो और इस योजना को कार्यान्वित करो। नहीं बहन, ये मुझसे नहीं होगा। मैं बाल शिव पर कोई दबाव नहीं डालूंगी, मैं उन्हें अपनी बातों से विवश नहीं करूंगी। मैत्र, कदाचित तुम्हारी दुविधा का अंत करने स्वयं तुम्हारे महादेव तुम्हारे पास आ गए हैं। अब तो तुम उनसे बात कर ही लेना। आपकी समस्या का समाधान मिल गया मुझे मित्र। कैसी समस्या? कैसा समाधान मित्र? एक ही तो समस्या है आपके मित्र, आपके महादेव से आपके मिलन ना हो पाने की समस्या। आज मैं आपकी ऐसी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ मित्र। कैसा समाधान लाए हैं आप? कल से नवरात्रि आरंभ हो रही है। देवी दुर्गा का व्रत जो सारे व्रत करने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। तो क्या आप ही व्रत करेंगे? नहीं, इनके कहने का तात्पर्य है कि महादेव को पाने के लिए मैं ये व्रत रखूं। तो ठीक है, आपकी इच्छा है तो। नहीं मित्र, मात्र मेरी इच्छा नहीं है, मेरा ये अटल निर्णय है कि मैंने कहा तो मैं ये व्रत करूंगी। नहीं,
ये व्रत आप नहीं, मैं करूंगा। हाँ मित्र, अपने मन में आपके महादेव को पाने की कामना को धारण करके देवी दुर्गा के इस पावन व्रत को मैं करूंगा।